आज एक जयंती मनाया गया है। क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? निबंध कंपटीशन हुआ है और हम लोग स्पीच दिए हैं। भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल। जाति पाति एकता नहीं रहेगा तो सभी लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, इसलिए यही था कि सबको मिलजुल कर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगी। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया प्रखंड का यह नेहरू हाई स्कूल है और यहां पर आज सरदार पटेल जी का जयंती मनाया जा रहा है और आज एक कार्यक्रम भी हुआ है। तो हम यहां के आज बच्चों से बात करेंगे कि आज सरदार पटेल जी की जयंती है और जैसा कि जानते हैं कि आज 150वीं जयंती है उनका मनाया जा रहा है और राष्ट्र के नाम पे जो एकता है, एकता को ही दर्शाने के लिए आज विभिन्न क्षेत्रों में भी उनकी जयंती मनाई जा रही है। स्कूल में भी कार्यक्रम है, तो स्कूल के बच्चियां हैं यहाँ पर और बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे कि आज का इस संदर्भ क्या है और पटेल जी के जयंती के बारे में क्या क्या हुआ है। आज आपके स्कूल में आज एक जयंती मनाया गया है, क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? निबंध कंपटीशन हुआ है और हम लोग स्पीच दिए हैं, नाटक, डांस। किनके बारे में? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। अच्छा। और क्या कार्यक्रम हुआ? डांस हुआ है। डांस में क्या दिखाया आप लोग? क्या कहना चाहते हैं डांस के माध्यम से? कि हम लोग के लिए एकता सबसे ज़रूरी है। हम एकता हमेशा हमारे लिए एकता है तो कल है। एकता हमारे लिए बहुत ज़रूरी। एकता है तो हर प्रयास सफल है। तो आज जो पटेल जी का जयंती है उनका मेन मकसद था कि पूरा देश एक रहे, एकताबद्ध रहे। इसी के वजह से आप लोगों ने आज एक कार्यक्रम किया। जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल। जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें भारत को एक बनाए रखना चाहिए, मजबूत बनाए रखना चाहिए। क्या बोल रहे थे तुम? कौन बोल रहे थे? बोलो। ये बोल रहे हाँ, बोलो। भारत में एकता होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब एकता नहीं रहेगा तो सभी लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाते जाते हमें यह सिखाते गए हैं कि सभी लोगों को एक होना जरूरी है और भारत को एकता बनाए रखना जरूरी है। अभी आप लोगों ने एक नाटक प्रस्तुत किया है। नाटक में गांधी जी भी हैं और अलग अलग धर्म के लोग हैं। एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं आप लोग और उनको सब अलग अलग अपने नज़रिए से देखते हैं। कोई इसको हिंदू बनाता है देवी, कोई मुसलमान बनाता है, कोई क्रिश्चियन बनाता है, लेकिन सिख बनाता है। तो उसका अंतिम जो स्वरूप है कि आप उसको फिर भारत का एक रूप देखते हैं कि भारत है और तिरंगा हमारे हाथ में है और गांधी जी आते हैं। तो पूरे कार्यक्रम के बारे में आप जो बताना चाहते हैं वो असली मकसद क्या है? असली मकसद यह है कि उसको सबको एक जैसा रहना चाहिए, ना जाति पाति का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सबको एक जैसा रह करके भी लड़ाई करते हैं, इसलिए वो जाति पाति का भेदभाव हटाना चाहिए और एकता रखना चाहिए। तो क्या लगता है कि हमारे देश में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है क्या? हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे जाति पाति धर्म का भेदभाव हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? जाति का भेदभाव हो रहा है, इसलिए हमें एकता बनाए रखना चाहिए। और हमें नाटक के माध्यम से ये पता चला कि हमें जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा देश और महान बन सके। तो अभी तो दिखाया आप लोग धर्म के बारे में बता रहे थे, जाति वेक्टर तो ज़्यादा नहीं आया लेकिन धर्म के बारे में आया। तो धर्म को कहीं मानते हैं कि धर्म के नाम पे लोग आपस में लड़ रहे हैं क्या? तुम बताओ। बोल रहे थे कि हमारे जितने भी देशवासियों हैं हमें सभी को एकता में एकता बना के रखना चाहिए। वो नाटक अभी प्रस्तुत किया गया, उसका क्या संदेश? हमें अलग अलग धर्म में रहना, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी धर्म के लोग हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 4-5 धर्म के लोग हैं, सब अपना अपना माने, लेकिन भारत मेरा एक है, इस नाम पे हमको नहीं लड़ना चाहिए। यस सर। क्या नाम है? समीर प्रसाद। कौन क्लास में पढ़ते हो? 9। तो आज का जो पटेल जी का जयंती है उस पर कुछ कहना चाहते हो? बोलो जो जब जानते हो। आज क्यों मनाया गया उनका जयंती? क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और बहुत सारे नेताओं का जन्मदिन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं का जन्मदिन। लेकिन जब कोई देश में विशेष योगदान देता है और उसकी आवश्यकता हो जाती है, आज देश में कहीं न कहीं कुछ तो धार्मिक रूप से लड़ाई झगड़ा होते रहता है और यह प्रयास किया जाता है कि
हम लोग एक हैं। भारत तभी एक हो सकता है जब सब हम लोग मिल के रहें। नाटक के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीख मिला कि अगर मान लीजिए कोई देश के अंदर में या समाज में हम लोगों का कि कोई इसे धर्म के नाम पर अलग करना चाहे या धर्म के नाम पे कोई राजनीति करना चाहे, तो हम लोग उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग उस पर बटेंगे कि हम लोग देश में एक पद होकर रहेंगे? उसमें एक पद होके रहेंगे। यही इस नाटक का संदेश। यस सर। हम लोग मुस्कान कुमारी, आपका प्राची कुमारी, अपना नाम बता दो। प्रतिज्ञा कुमारी, हंसिका परी, रिम्मी कुमारी, प्रीति कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, नीलम कुमारी, प्रिया कुमारी, कौन क्लास में? 10, छोटी उपासना कुमारी क्लास 9, लक्ष्मी कुमारी क्लास 10, ज्योति कुमारी क्लास 10, जोर से बोलो, खाने नहीं? ज्योति कुमारी क्लास 10, शीतल कुमारी क्लास 10, इधर। राजलक्ष्मी सोनी क्लास 9। तो आज जो पटेल जी का जयंती मनाया है, तो एक बार आप लोग क्या कहना चाहेंगे सब मिलके? सबको मिलजुल के रहना चाहिए। कार्यक्रम में जी सर। क्या नाम सब हुआ? मन्नत कुमार क्लास 10 का छात्र हूँ। क्या नाटक का उद्देश्य था? उद्देश्य था यही था कि सबको मिलजुल कर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगी। है ना? जी तो सर। क्या देश में कोई इस तरह से हो रहा है क्या? जी सर, बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है। जी सर। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का भेदभाव करने का कोशिश करते हैं धर्म के नाम पर? सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल करेंगे तभी देश का आगे होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, वैसे से देश अच्छा रहेगी। अच्छा रहेगा। जी सर। तो आप लोग सब जाएंगे अपने अपने घर में, और जो आसपास के लोग या मम्मी पापा हैं किसी को धर्म के नाम पर कुछ अगर इस तरह से सोचते विचारते हों तो उनको समझाएंगे कि ऐसा नहीं चलेगा। देश तभी एक मजबूत रहेगा जब हम लोग सब मिलजुल के रहेंगे। हम अभी बात कर रहे थे नेहरू हाई स्कूल के बच्चों से, और बच्चों का साफ संदेश है कि पटेल जी की जयंती तभी सार्थक होगी जब सब मिलजुल के हम लोग रहेंगे। धर्म के नाम पर कोई विभेद नहीं होगा, जाति के नाम पे कोई विभेद नहीं होगा। और पटेल जी ने पूरे देश के अंदर में यही संदेश देने का कोशिश किया था कि 562 रियासत थे, सभी रियासतों को एकजुट करके भारत को मजबूत बनाया, और उन्हीं के उपलक्ष्य पे आज उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ अनंत कुमार।